जैसा आप जानते हैं कि 7 सेशन कोर्स का ये सेकेंड लास्ट डे है, तो भगवान से अति प्रार्थनामय स्वर में विनीत भाव से हमारे साथ मंगलाचरण बोलिए और भगवान से कामना कीजिए कि जो हम सुन रहे हैं ये हमें समझ आए। ओम अज्ञाना तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। सच्चिदानन्दरूपाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो इस जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी के छठे सत्र में आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है क्या, तो इसका क्या उत्तर प्राप्त हुआ था हमें? हाँ, इस संसार में अच्छे लोग हैं क्या? नहीं। जो व्यक्ति भगवान से द्वेष कर सकता है उसमें अच्छाई नहीं हो सकती। पाप की क्या परिभाषा होनी चाहिए? पाप क्या होता है? हाँ, सुनाई नहीं। हाथ खड़ा करके बोलिए। भगवान के विरुद्ध चलना, एनी थॉट, वर्ड और डीड विच इज अपोज टू द लॉज ऑफ गॉड इज सिन। सिन, पाप की क्या परिभाषा है? वो कार्य, वो शब्द, वो विचार जो भगवान के नियमों से अलग हो, इसे पाप कहते हैं। और जब हम भगवान के नियम शब्द सुन रहे हैं तो बड़ा कठोर लग रहा है। आप इसको सरल भाषा में समझ जाएं, जो चीज हमें दुख देती है उसको पाप कहा जाता है। अगर आपको कोई चीज दुख देगी तो उसे पाप कहा जाएगा। कौन कौन सी चीजें आपको दुख दे सकती हैं? हाँ, कौन सी चीजें हमें दुख देती हैं? और किसी के साथ अच्छा करना, जो कार्य कृष्ण के लिए ना किया जाए वो हमें दुख देता है। कैसे? अच्छा या बुरा कर्म करेंगे तो क्या होगा? फिर से मृत्यु की गोद में आ जाएंगे। तो अच्छा और बुरा कार्य दोनों ही हमारे को आनंद कभी नहीं देंगे। जो चीज हमें दुख देती है, क्या हमें दुख देता है? अच्छा और बुरा कार्य दोनों हमें दुख देते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ जाइए। कई बार हमें बहुत अफसोस होता है, खासकर जब हम शमशान घाट में जाते हैं तो लोग आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि क्या रखा है संसार में, सबके साथ अच्छा ही करना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। तो हम ये सोच रहे होते हैं कि व्यक्ति शमशान घाट में खड़ा होके ये कामना कर रहा है कि मेरे को बार बार शमशान घाट लाया जाए। यही कामना कर रहा है ये शब्द बोल के कि मैं अच्छा करूं। अच्छा करोगे या बुरा करोगे, आओगे तो शमशान घाट में ही, फिर से मरोगे, फिर से आपके शरीर से आत्मा निकलेगी, फिर किसी और के गर्भ में जाओगे। तो इस बात को हमें तत्व से समझना है। सब सामान्य लोगों की भांति अज्ञानता में नहीं रहना हमने। क्या करेंगे कि अच्छे और बुरे कर्म दोनों खत्म होंगे? अकर्म। अकर्म मतलब
कृष्ण के लिए किया गया कर्म। जब हम अकर्म करते हैं तो इसकी अग्नि द्वारा सारे पाप और पुण्य कर्मों का जो खाता है वो नष्ट हो जाता है। अकाउंट क्लोज्ड, नो डेबिट नो क्रेडिट। तो फिर कोई भी जीव इस संसार में पुनः नहीं आता। सिर्फ तभी आना पड़ता है हमें संसार में जब तक अच्छा या बुरा कोई ना कोई कर्म रह गया हो पेंडिंग। तो इससे हमें बाहर निकलना है, और ऐसे बाहर निकलने की जो क्रिया है इसी का नाम है योग, इसी का नाम है अकर्म। भगवत गीता के अंदर योग की बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतो अधिकः कर्मेभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भावर्जुना। श्री कृष्ण कह रहे हैं तपस्वी से भी श्रेष्ठ कौन होता है? योगी। ज्ञानी से भी श्रेष्ठ कौन होता है? योगी। कर्मी से भी श्रेष्ठ कौन होता है? योगी। तस्मात् योगी भावर्जुना। हे अर्जुन, इसलिए तुम योगी बनो। ये इस बात को अच्छी तरह समझना है। हम सोचते हैं कि किसी भी प्रकार की पूजा पाठ कर रहे हो सब एक बराबर है, कोई भी साधु के वस्त्र डाला हो सब एक बराबर है। पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। तपस्वी से भी श्रेष्ठ है योगी, ज्ञानी से भी और कर्मी से भी। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तुम योगी बनो। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझिएगा। गीता इसलिए बोली गई कि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था, ठीक है? अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं योगी बन जाऊंगा, मैं भीख मांग के खाना खाऊंगा, मैं तपस्याएं करूंगा, मैं जंगल में चला जाऊंगा, ये बोला था अर्जुन ने। और भगवान क्या बोल रहे हैं? तपस्वी मत बनो, योगी मत बनो, ज्ञानी मत बनो, क्या बनो? योगी बनो। अब अर्जुन को भगवान एक तरफ बोल रहे हैं कि तुम मेरी बात मानो और युद्ध करो, दूसरी ओर बोल रहे हैं कि योगी बनो। ये दोनों बातों में विरोधाभास लग रहा है कि नहीं? आप युद्ध करवाने के लिए अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हो और इतनी बड़ी बात बोल रहे हो कि हमेशा तुम योगी बने रहो। तो आज हम जानेंगे कि भगवान का ये शब्द कहने का क्या अभिप्राय है, कि वास्तव में योगी क्या होता है। योगी बनना का मतलब क्या हमें सब कुछ छोड़ के चले जाना है क्या? अब आज हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे। सामान्यतः जब भी हम योगी शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में धारणा होती है कि कोई व्यक्ति हिमालय पे बैठा हुआ है, उसकी लंबी सी दाढ़ी है, पेट और पीठ में कोई अंतर नहीं है, दोनों चिपके हुए हैं और हड्डियां निकली हुई हैं। इस प्रकार से हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति योगी होता है। हमारे मन में सामान्यतः इसी प्रकार की धारणा आती है। दूसरा, आजकल योग के नाम पे काफी टीवी के अंदर आ रहा है, कोई बाबा है, कोई क्या है, और कुछ लोग एरोबिक्स करवाते हैं। तो कई बार हम क्या सोचते हैं कि एरोबिक्स करना योग है। आपको लगता है कि भगवान अर्जुन को बोल रहे होंगे कि तुम युद्ध मत करो, एरोबिक्स करो मत करो, तपस्वी मत बनो, एरोबिक्स करना शुरू कर दो, ऐसा बोल रहे होंगे अर्जुन को? या ऐसा बोल रहे होंगे कि तुम युद्ध मत करो, प्राणायाम करो, या यूं करो, ऐसा बोल रहे होंगे भगवान अर्जुन को? भगवान बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हम सब जीवों को, योगी बनो और समझो पहले योग क्या है। योगी बनने से पहले यह जानना पड़ेगा योग क्या है, और ये जानने से पहले कि योग क्या है, यह भी जानना पड़ेगा कि योग क्या नहीं है। क्योंकि इस संसार का इस समय जो शब्द जिसका सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है वो है योगा। सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है इस शब्द का। योगा जो है ये एक प्राचीन विधि है जो कि करोड़ों अरबों सालों से करोड़ों अरबों लोगों ने इसका पालन किया है। ये प्राचीन विधि है। आजकल हम क्या देखते हैं, लोग योग किस लिए करते हैं? अपने हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, सेहत अच्छी रखने के लिए, या अपनी उम्र बढ़ाने के लिए। कई बार लोग योग इसलिए करते हैं कि जो चीजें हम अभी खा नहीं सकते, योग करेंगे तो चीजें हम खा सकेंगे। बताइए, खाने के लिए योग कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को ऐसे बोले अच्छा खाओ तुम, ये नहीं बोल रहे अर्जुन को।
कई बार लोग किताबें आती हैं, योगा फॉर इंस्टेंट लिबरेशन, इंस्टेंट लिबरेशन चाहिए तो ये वाला योग करो। जबकि योग जो है बड़ी प्राचीन विधि है, बहुत लंबी विधि है, इसके अलग अलग स्तर होते हैं। ब्रिटेन के अंदर मैगजीन आई है योगा फॉर इंप्रूव्ड सेक्स लाइफ। आप सेक्स लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो तो ये योगा करो। योगा शब्द, सब जीव संसार में आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, भगवान का साक्षात्कार चाहते हैं। सब लोग योग करना चाहते हैं और सब लोगों की इस इतनी तीव्र इच्छा को देख के कई लोग इसका, सब लोगों का शोषण कर रहे हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है योग क्या है। तो कोई साधु किसी प्रकार से योग का मतलब बताता है, कोई दूसरा साधु किसी प्रकार से, कोई व्यक्ति किसी प्रकार से। भगवान कहते हैं मेरे से सुनो योग क्या होता है। योगस्य लक्षणम बक्षये, भगवान कपिल भागवतम के 3रे स्कंद में कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा योग क्या है। आजकल योगा के नाम पे बहुत शोषण हो रहा है और इसका परिणाम यह है कि योग से जो हम सबको फल मिलना चाहिए था उससे हम सब वंचित हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि किसी भी प्रकार का योग जो बताया जा रहा है हम वो कर रहे हैं तो उससे हद से हद हमारी थोड़ी सेहत ठीक हो जाती है या रक्तचाप, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, पर दुख नहीं जाते, दुख वैसे के वैसे रहते हैं। तो जो योग अगर वास्तविक रूप से कोई व्यक्ति करेगा तो उसके अंदर दुख का लवलेश भी नहीं रह सकता, संभव ही नहीं है। योग क्या होता है आज हम जानेंगे। सब जीवों की जो उम्र होती है ये श्वासों द्वारा सीमित होती है। हम सबकी श्वासें हैं 15 करोड़ 770 लाख 17,000 15, जितना भी, इतनी श्वासें हम सब एक एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हैं। तो एक भी श्वास आप फालतू नहीं ले सकते। तो जितने देर श्वासें लिखी हैं उतनी श्वासें लेंगे और आपको शरीर त्यागना होगा। हम देखते हैं कि योगियों की उम्र 300 साल 800 साल होती है। कैसे होती है? वो अपनी श्वासों को रोक लेते हैं और कई बारी कुछ योगी तो 1 महीने में एक ही बारी श्वास लेते हैं। तो इसी वजह से उम्र काफी बड़ी हो जाती है। आजकल विदेश के अंदर लंदन में हमें मालूम चला था कि पशुओं के लिए भी योगा हो रहा है, कुत्तों के लिए, और ऐसे योगा को कहा जाता है डोगा, कुत्तों के लिए योगा। एक बार एक महिला ऐसा अपने कुत्ते को योगा करवा के ला रही थी तो महिला से एक रिपोर्टर ने पूछा कि हाउ डू यू फील नाउ, आपको कैसा लग रहा है? वो कहती है आई फील वेरी गुड, बाय डूइंग योगा माई डॉग हैज बिकम डिसिप्लिन्ड, मेरा कुत्ता डिसिप्लिन हो गया है योग करने से। तो योग के नाम पे जितना शोषण हो रहा है इससे सब जीवात्माएं वंचित हो रही हैं उस लाभ से जो भगवान सबको देना चाहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि योगी क्या होता है और योग क्या होता है। योग शब्द आता है युज धातु से। युज धातु का मतलब है जोड़ना, लिंक करना, रीलिंक करना, अपना रिश्ता पुनः भगवान से जोड़ने की क्रिया को योग कहते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ मान लेना है कि हमारा भगवान से संबंध है, ऐसा नहीं है। संबंध हम सबका है, हम केवल भूले बैठे हैं। शास्त्रों का मत है कि हमारे सारे दुखों का कारण क्या है? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भूल जाता है जीव, इस वजह से वो दुखों के महासागर में गिर जाता है। तो योग वो क्रिया है, वो एक्टिविटी है जिससे हम अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से पुनः स्थापित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टाटा का लड़का हो, रतन टाटा का, वो सड़क पे ऐसे ही घूम रहा हो, भीख मांग रहा हो, तो
उसे क्या करना चाहिए? हमें याद दिलाना चाहिए कि तुम रतन टाटा के बेटे हो, और उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी अपने पिता के साथ, वो दूर करनी चाहिए और फिर से मां बाप बेटा को मिला देना चाहिए। जैसे ही वो अपने पिता से फिर से मिलेगा तो उसका जीवन जो है एकदम सुखद हो जाएगा। उसी प्रकार से हम अपने पिता से अलग हुए बैठे हैं, बिल्कुल अलग। इसी वजह से हम दुख ही दुख भोग रहे हैं। 1 करोड़ रुपए की मशीन के अंदर कई बारी 1 रुपए का नट भी अगर नहीं जुड़ा होता तो वो मशीन नहीं चलती है। अगर वो 1 रुपए का नट जोड़ दो मशीन से तो उस नट की वैल्यू हो जाती है, नहीं तो नट की कोई वैल्यू है? बिल्कुल वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार से हम जब भगवान से जुड़ते हैं तो हम किसी भी वैल्यू के रहते हैं, नहीं तो हम सड़क पे पड़े हुए उस नट के समान हैं। परंतु इस मशीन के अंदर कमी आ जाती है अगर नट नहीं होता, परंतु भगवान में कमी नहीं आती। ओम पूर्णमस्य, भगवान पूर्ण है, कंप्लीट। जैसे एक धागा होता है, धागा सड़क पे ऐसे ही हवा से उड़ रहा हो और अचानक किसी पेड़ से जाके लिपट जाए तो लोग उस धागे की भी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? आपने देखा होगा। उसी प्रकार से हम जीव, माया हमारे को उड़ाए जा रही है, कभी सुख, कभी दुख, कभी पुण्य, कभी पाप, हम उड़े जा रहे हैं। जब तक भगवान से नहीं जुड़ेंगे हम वास्तव में किसी प्रकार के आदर के योग्य नहीं बनेंगे। जो व्यक्ति भगवान से द्वेष करता हो उसमें उसको किस वजह से आदर देना चाहिए? तो अगर हम खुद के लिए भी हम चाहते हैं कि हम अपनी इज्जत भी करें तो भी हमें भगवान से जुड़ना पड़ेगा। लोग इज्जत करें वो तो अपने आप होगा ही होगा। जो भी व्यक्ति भगवान से जुड़ा होता है उसका स्वाभाविकता सारा संसार उसका रिस्पेक्ट करता है। धीरा धीर जन प्रिया करो। जो बदमाश होते हैं वो भी रिस्पेक्ट करते हैं असली साधु की। तो योगी का क्या मतलब हुआ? वो व्यक्ति जिसका जीवन आधारित हो अब भगवान से अपना रिश्ता स्थापित करने के लिए, ऐसे व्यक्ति को योगी कहा जाता है। योगी कौन कौन बन सकता है? योगी कौन कौन बन सकता है? चौरासी लाख योनियां हैं, इसमें 80 लाख योनियां के अंदर योग संभव नहीं है। केवल 4 लाख मनुष्य योनि में योग संभव है। कई बार हम देखते हैं, कई बार लोग फैमिली पिक्चर देखने जाने वाली होती है और कहीं से उन्होंने सीखा होता है कि योग करना है या ध्यान करना है, तो ऐसे बोलते हैं बेटा जरा 5 मिनट रुको मैं योग करके आता हूं। कई बार हमने देखा है, बोलते हैं बेटा अभी हम टेनिस खेलने चलेंगे पर मैं 10 मिनट ध्यान कर लूं पहले। योग कब कब करना चाहिए? कब कब करना चाहिए योग? हर क्षण। ये नहीं कि मैं 10 मिनट योग करता हूं फिर भोग करूंगा। आजकल संसार में योगा सोसाइटी के नाम पे भोगा सोसाइटी खुली हुई है कि आप कैसे अच्छे से अच्छा भोग करो, बस। तो हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि योग क्या है और कैसे करना है। तो संसार में ये तो बड़े अफसोस की बात है कि संसार में लगभग सब लोग जो हैं भगवान में विश्वास नहीं रखते। नेक्स्ट स्लाइड। 2 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान के नियमों का पालन करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं, और दूसरे लोग जो शास्त्रों का पालन नहीं करते। योग तो तभी संभव होगा, सर्वप्रथम ये मानना पड़ेगा कोई भगवान है। जब तक यही नहीं पता होगा कि भगवान है कोई, तो योग तो प्रारंभ भी नहीं हो सकता। जब तक ये नहीं पता कि श्री कृष्ण परम भगवान हैं और हम उनके अंश हैं, तब तक योग प्रारंभ भी नहीं हो सकता। और ये लॉ ब्रेकर्स में कौन लोग आते हैं? कौन लोग आते हैं? ये और किसी की बात नहीं करी जा रही, आपकी और हमारी बात ही की जा रही है कि जो लोग मानते नहीं, हम लोग ही नहीं मानते। क्या हम मानते हैं निरंतर 24 घंटे की श्री कृष्ण हमारे पिता हैं, हमको भगवत धाम जाना है?
वो व्यक्ति जो संसार में ही उलझ के रह जाता है, संसार में ही उसका अटैचमेंट होता है, रति होती है, गति होती है, परिवार, संसार, बस किसी तरीके से बस अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर का के लिए जितना भोग कर सके और थोड़ा बहुत कुछ भी अगर पूजा पाठ हो जाए, ऐसे व्यक्ति को संसारी व्यक्ति कहा जाता है या लॉ ब्रेकर कहा जाता है। सामान्यतः एक ही उद्देश्य होता है संसारी व्यक्ति का या सामान्य व्यक्ति का। क्या उद्देश्य होता है? ज्यादा से ज्यादा अच्छा खाऊं, ज्यादा से ज्यादा अच्छे जगह पे रहूं, मकान अच्छा हो, बड़ी गाड़ी हो, यही होता है। अच्छी से अच्छी सेक्स लाइफ हो, अच्छे से अच्छा बचाव कर सकूं अपना। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, केवल इसी के ऊपर जीवन केंद्रित रहता है। भगवान, हमारा सामान्य लोगों का एक ही उद्देश्य होता है, किस प्रकार से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव किया जाए। भगवान भी यही कह रहे हैं कि तुम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करो, पर हम क्या कर रहे हैं? केवल शरीर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने में लगे हुए हैं। भगवान भी यही कह रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करो, दूसरी बात नहीं बोली जा रही। गलती क्या कर दी है? हमने अपने आप को ये शरीर मान लिया है। जैसे ये माना है, सब कुछ हमने गलत करना शुरू कर दिया है। अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाइए, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा गिर जाएंगे। सूअर, चींटियां, मछलियां, इन्होंने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ाया था जब ये मनुष्य बने थे, तो फिर क्या हुआ? बहुत नीचे गिर गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हमारे को अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। कई बार सुना जाता है संसार में, कई लोग कहते हैं कि किसी का लड़का अगर अमेरिका चला गया हो तो बोलते हैं हमारा लड़का सेट हो गया है। इसका क्या मतलब है? हमारा लड़का बहुत अच्छी तरह खाने के अंदर विश्वास करता है, अच्छी से अच्छी सेक्स लाइफ चाहता है, करता है और अपना बचाव करता है और सोता है। बिल्कुल भी भगवान में उसकी रुचि नहीं है, बिल्कुल सेट हो गया है, बिल्कुल पशु की तरह। पशु की लाइफ बिल्कुल सेट होती है ना? कैसे सेट होती है पशु की लाइफ? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग, बिल्कुल सेट होती है। हम लोग बड़े गर्व से बोलते हैं मेरा पुत्र सेट हो चुका है। आपका पुत्र पूर्ण रूप से पशु बन चुका है, ये बताना चाहते हैं आप इस बात से। हम भी पशु बन चुके हैं और हमारे परिवार में हमारी भरसक प्रयास है कि सब लोग पशु बने। हमें जानना है कि हम यहां किस लिए आए हैं। हम जानेंगे तो अपने परिवार का उद्धार करेंगे, अपना उद्धार करेंगे। ये बहुत दुर्लभ जीवन है। कृपया इस बात की गंभीरता को समझिए। हम लोग यहां पे आप लोगों को कोई इंटेलेक्चुअल फीस नहीं दे रहे कि हां तो समझाना। जितना पानी पीना जरूरी है जीवन के लिए, उसको करोड़ गुना कर दो, उससे ज्यादा जरूरी है ये सब समझना। ये नहीं समझेंगे तो शमशान घाट में ही रहेंगे हमेशा। इससे बाहर निकलना है। प्लीज समझिए इस बात की गंभीरता को। किसी संसारी व्यक्ति से बोलो कि भगवान है, वैकुंठ लोक होता है, भगवान से हमारा संबंध है, नरसिंह भगवान का लोक होता है, भगवान राम का लोक होता है, तो उसको ये बातें समझ नहीं आती बिल्कुल। वो सोचता है कि ये सब लोग पागल हैं, ये ऐसे ही 7 सेशन में जा रहे हैं और ये सब घंटियां बजा रहे हैं, मंदिर जाते हैं, हरे कृष्णा का जप करते हैं। दे आर ऑल फूल्स, ये सब मूर्ख हैं। और भक्त क्या सोचते हैं? वो मूर्ख हैं। अगर भक्तों को जज बना दो तो वो कहेंगे कि वो मूर्ख हैं, और उनको जज बना दो तो वो कहेंगे कि आप मूर्ख हो। अब हम निरपेक्ष भाव से, बिना भेदभाव करते हुए ये जानेंगे वास्तविक रूप से मूर्ख कौन है। साइंस ऑफ क्रेजी पीपल, साइंस क्या है इसकी? हु इज क्रेजी? पागल व्यक्ति क्या परिभाषा होनी चाहिए? पागल व्यक्ति कौन होता है? जिसको समझ ना हो। किस बात की समझ ना हो? सही और गलत, और जिसको सही की समझ हो
अच्छे और बुरे की समझ, सही और गलत की समझ। क्या होता है? पागल कौन होता है? जो अपने आप को नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को पागल कहा जाता है। जैसे कि पागल खाने में कोई व्यक्ति अकेला खड़ा हो जाता है ऑडिटोरियम में और कोई भी व्यक्ति नहीं सुन रहा, और वो बोल रहा है कि हम इराक पे युद्ध कर देंगे और हम सब कुछ हड़प कर लेंगे। तो ऐसा व्यक्ति सोच रहा है कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, जबकि वो प्रेसिडेंट नहीं है। ऐसा व्यक्ति क्या हुआ? पागल। क्यों? क्योंकि अपने आप को वो मान रहा है जो कि वो नहीं है। तो आज वंस एंड फॉर ऑल आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप हो क्या। अगर तो आप हो शरीर, तो कभी भी मंदिर मत आना, कभी अपने घर में किसी का श्राद्ध मत करना, कभी कोई भी पूजा पाठ मत करना। और अगर आप हो आत्मा, तो जो हर समय हम केवल गाड़ियां लेना चाहते हैं या अच्छे कपड़े डालना चाहते हैं या केवल परिवार के लिए लगे रहना चाहते हैं, तो फिर अगर आत्मा हो तो ये सब कार्य क्या हैं? निरर्थक है। तो आज डिसाइड कर लीजिए कि हम शरीर हैं या आत्मा, ताकि अपने जीवन को नई दिशा दें। जीवन की दशा कभी ठीक नहीं होगी जब तक हम जीवन को सही दिशा नहीं देंगे। जीवन को जब हम दिशा देंगे तो ही जीवन की दशा ठीक होगी। जीवन को सही दिशा दीजिए, डिसाइड कर लीजिए, या तो हम आत्मा हैं या शरीर हैं। शरीर है तो कभी मंदिर मत आइए, कोई लाभ नहीं है, बिल्कुल मत आइए। और यदि आप आत्मा हैं तो अच्छी तरह जानिए। स्लाइड्स आर नॉट वर्किंग। जैसे अभी व्यक्ति को देख रहे हैं, यदि हम ये शरीर हैं तो ये व्यक्ति मृत हो चुका है। अगर हम यही शरीर हैं तो ये शरीर तो अभी भी है। अब इसको आप लिवाइस की जीन्स क्यों नहीं पहना रहे? अब आप इसको नाइकी के जूते क्यों नहीं पहना रहे? अब इसको पार्लर में लेके क्यों नहीं जा रहे? 6 फीट 1 इंचेस, ये तो वही की वही बॉडी है। अगर आप शरीर हो तो अपने साथ रखो, अपने बिस्तर पे सुलाओ। अब पहले जिसके बगैर हम एक क्षण रह नहीं पाते थे, अब हम कहते हैं कि अगर वो रहेगा तो मैं एक क्षण नहीं रहूंगा। उस स्थान पे हम नहीं रहना चाहते, डर लगता है। किससे डर लगता है? अगर आप शरीर ही हो तो। शरीर हो तो शरीर ही है अभी भी। कितना डरता है व्यक्ति अगर घर में लाश हो। हम शरीर बिल्कुल भी नहीं है, ना यम भूत्वा भविता ना य भूया, ना हम ऐसा नहीं कि किसी क्षण बने थे या बन रहे हैं या बनेंगे। हम हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। अभी अचानक फिर से इस शरीर में आ गए हैं। ये उसी प्रकार से समझिए कि पागल खाने में जब डॉक्टर आ रहा होता है तो पागल क्या कहते हैं? वो देखो पागल आ गया, कहते हैं ना पागल, वो देखो पागल आ गया। ये हमारे को पागल कहता है, परंतु डॉक्टर क्या कहता है? ये पागल है। दोनों में भेद क्या है कि जो पागल लोग हैं वो मानते हैं कि डॉक्टर पागल है, परंतु डॉक्टर मानता नहीं है, डॉक्टर जानता है कि ये व्यक्ति मूर्ख है। तो जो भक्त हैं वो मानते नहीं है, उनका अपना कोई मनोधर्म नहीं है, वो तत्व से जानते हैं। एवं यो वेति तत्वतः, वो तत्व से जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन पागल है कौन अकलमंद है, अच्छी तरह जानते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो जो व्यक्ति जानता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, तो उसे कोई भी शब्द जब बोलना चाहिए 10 बार सोच के बोलना चाहिए, और जब भी कोई कार्य करना चाहिए 100 बार सोच के करना चाहिए, क्योंकि हर एक क्षण नहीं तो हम कर्म बंधन में बंधते जाएंगे। इस बात को अच्छी तरह समझना है। तो नेक्स्ट तो जो हमने देखा अभी कि लॉ अबाइडर्स, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं जो भगवान के नियमों का पालन करते हैं। कई बार देखा गया है कुछ लोग थोड़ा दान देते हैं, थोड़ी तपस्या कर ली, थोड़ा इधर चले गए थोड़ा उधर चले गए, ढंग से नहीं मालूम
कि मैं शरीर हूं, आत्मा हूं, क्या कोई भगवान है, क्या कोई आध्यात्मिक जगत है, क्या पुनर्जन्म है, क्या जीवन के बाद कुछ सजा मिलती है, इस प्रकार का कोई ज्ञान नहीं। क्या कोई भगवान है या हम सब भगवान हैं या भगवान ज्योति है, भगवान बिंदु है, कुछ भी सुस्पष्ट नहीं है। सबका एक खिचड़ी सा बना हुआ है, एक समावेश है। दिमाग में कुछ भी नहीं है सही रूप से, कोई सॉलिड नॉलेज नहीं है। थोड़ा दान दे दिया, थोड़ा ये कर दिया, थोड़ा वो कर दिया। किस लिए? इसलिए कि ये जो मेरा जीवन है मुझे ज्यादा से ज्यादा लग्जरीज मिले, ज्यादा से ज्यादा मैं किसी तरीके से सुखी रहूं और अपना परिवार को मैं किसी न किसी तरीके से सुखी रख सकूं। पूजा किस लिए करते हैं? केवल इसलिए कि अगर कुछ गलत होना हो तो वो ना हो। भगवान कोई भी हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, ज्योति हो, कुछ भी हो ना हो, कर देते हैं। कुछ नहीं पता क्या जीवन का उद्देश्य है। केवल यही प्रश्न पूछिए, जीवन का क्या उद्देश्य है? शब्द नहीं होंगे उसके बाद बोलने के लिए। बहुत सरल सी बात है। आप यहां पे आए हैं, हम आपसे पूछे क्या उद्देश्य है, आप बोलेंगे हम सुनने के लिए आए हैं 7 सेशन। अरे जीवन के अंदर इस संसार में फिर से आ गए, अभी तक आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि जीवन का कुछ उद्देश्य है। ऐसे ही आ गए हो, 25 साल हो गए, किसी को 40 साल, किसी को 50 साल, अभी तक ये प्रश्न दिमाग में नहीं उठा कि मैं क्यों आया हूं यहां पे। क्या पशु की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए आया हूं? बस खाता रहूं, सोता रहूं और पीता, बस यही जीवन है क्या? क्या भेद है पशु के जीवन में और हमारे जीवन में? पशु कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करता है बताइए? पूरा जीवन में पशु ने कौन सा बड़ा काम कर दिया? किसी भी पशु ने, शेर, चीता, जिराफ, कुत्ता, बिल्ली, गधा, किसने कोई भी काम वर्थ मेंशनिंग, कोई भी काम ठीक किया है बताइए? यही किया है, खाना पीना सोना। अगर हमने भी यही किया तो क्या भेद रहा? हम फिर अपने आप को धार्मिक बना देते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं। क्या करते हैं हम? वीकेंड रिलीजियस शो करते हैं। मैं जाता हूं मंगलवार के मंगलवार उधर, मैं जाता हूं शनिवार के शनिवार, मैं जाता हूं बुधवार कोटला जाता हूं, मैं पेड़ के नीचे जाता हूं, मैं पुल के नीचे जाता हूं। किस लिए? कुछ नहीं पता। भाई यही बात पता है कि हां बस मैं भोगूं, ये संसार मेरे भोग के लिए बना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैं भोगूं, बस यही उद्देश्य है मेरे जीवन का। कुछ नहीं चाहता मैं इससे परे। बिल्कुल लाइफ सेट रखना चाहता हूं अपनी, पशु की भांति, ताकि अगले जीवन में भी अच्छी तरह पशु बन सकूं। फिर हम बोलते हैं मेरी बहू बड़ी धार्मिक है, मैं बड़े धार्मिक हूं। अरे धार्मिक बनने के लिए पहले यह तो जानना पड़ेगा ना कि धर्म क्या होता है। ठीक बात है, अगर आप बोल रहे हैं कि मैं धार्मिक हूं तो आपको यह तो पता होना चाहिए कि धर्म क्या होता है। कोई बात जो बोल रहे हो वो तो मालूम होनी चाहिए जीवन में। कम से कम कुछ तो पता हो क्या कर रहे हैं। मैं धार्मिक हूं, कैसे धार्मिक है हम? धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब है भगवान की वाणी, भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान की जो वाणी है इसको धर्म कहा जाता है। मानव जो है वो धर्म बनाने के लिए नहीं है। अच्छी तरह समझिए इस बात को। मानव धर्म बनाने के लिए नहीं है। धर्म का पालन जब हम करते हैं तो हम मानव बनते हैं। किसी देवता को भी अधिकार नहीं है कि वो कोई भी धर्म बना सके अपने मन से। केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र अधिकार है। और अधिकार क्या? वो तो उनकी करुणा है कि शास्त्र के रूप से हमारे को बता रहे हैं कि हम क्या करें, ताकि इससे हम ही जीवन के इस अनंत जन्म मृत्यु के चक्र से छूट पाएंगे। भगवान की आज्ञा का पालन करना, इसको धर्म कहते हैं। आप लोगों को बड़ी हैरानगी होगी जान के कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनमें से कुछ भी धर्म नहीं है। आप लोगों को लगता होगा ये धर्म है, ये सब। ये धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा का भगवान से संबंध जो स्थापित करने की जो जितनी क्रिया होती है उसको धर्म कहा जाता है।
जीवेर स्वरूप होए नित्यर कृष्ण दास। जीव का स्वरूप है कि वो भगवान कृष्ण का दास है। एक चीज होता है नेचर, एक चीज होती है हैबिट। हैबिट बदली जा सकती है पर नेचर नहीं बदला जा सकता। पानी का क्या नेचर है? तरलता। नमक का क्या नेचर है? नमकीनपन। तो ये चीजों को बदला नहीं जा सकता, ये अस्तित्व है। हम जीवों का क्या अस्तित्व है? हमारा स्वरूप है कि हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। भले माने या ना माने, ये हमारे मानने या ना मानने पर निर्भर नहीं है कि हम क्या हैं। अगर हम इस पिलर को एसी मान लेंगे तो ये पिलर एसी नहीं बन जाएगा, ये पिलर ही रहेगा। तो हमारे मानने ना मानने पे सत्य टिकान हुआ नहीं है। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हैं और हम सब उनके अंश स्वरूप हैं। कई बार हम मंदिरों में जाते हैं और बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब क्या है? कम से कम इस बात का मतलब तो जानना चाहिए। हम कई बार ये शब्द बोलते होंगे। क्या बोल रहे हैं? क्या मतलब है? तुम ही तुम ही मेरे माता हो, त्वमेव। उसके बाद तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो। तो असली में क्या सोचते हैं हम? भगवान तुम भी हमारे माता हो, तुम भी हमारे पिता हो और तुम भी हमारे बंधु। एक माता हमारी यहां पे है, एक पिता हमारे यहां पे है और इतने सारे बंधु, एक आप भी हो। और बोल क्या रहे हैं? तुम ही हो। शास्त्र बारंबार बता रहे हैं हमारा और कोई नहीं है भगवान के अलावा। ये सिर्फ चीजें हमने मानी हुई हैं और जो असलियत है केवल उसी को हम झुठलाते रहते हैं। सब जीव अपने निजी कर्म के अनुसार इस संसार में आए हैं। ये बात अच्छी है कि कम से कम कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत दान इत्यादि करता है और बिल्कुल पापमय जीवन से की तरह नहीं जुड़ा रहता। जैसे मान लीजिए उसने गलत काम तो करने ही है पर थोड़ा बहुत मंदिर जाएगा, कम से कम नास्तिक होने से बेहतर है कि चलिए कुछ तो मान रहा है, चाहे क्लियर ना भी हो, कुछ तो मान ही रहा है कि कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो होगा ही सही। तो ये एक तरीके से तो अच्छा है। वास्तव में ऐसे केसेस जो हैं, केसेस मतलब पेशेंट्स, ऐसे लोग जो ग्रस्त हैं आध्यात्मिक रूप से, वो भारत में ही पाए जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से ग्रस्त है ना, हमें पता नहीं है कौन क्या है, तो भारत में ऐसा होता है, किसी को नहीं पता कौन क्या है और फिर किसी भी प्रकार से पूजा पाठ करते रहते हैं। विदेश में ऐसा नहीं है, या तो मानते हैं तो सही रूप से, अगर नहीं मानना तो बिल्कुल नहीं मानना। और आप देखें हमारे इस्कॉन के 600 मंदिर हैं पूरे विश्व में। जब एक बारी बात समझ आ जाती है तो जीवन की शैली ही बदल जाती है। तो हमें भी अच्छी तरह जानना है कि हम क्या कर रहे हैं। अब आप ये उदाहरण देखिए, एक साइंटिस्ट है इवन पैरलो, उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही स्पेशल मच्छरदानी बनाई और उसमें स्विच बना दिए अलग अलग। तो किसी में खाना होता था और किसी में खाना नहीं होता था। तो जैसे ही वो खाने वाली तरफ जाता था तो लगता था खाना है, पर उसको करंट आ जाता था। तो फिर वो सोचता कि दूसरी तरफ खाना होगा, तो फिर वो दूसरी तरफ जाता तो वो स्विच चेंज कर देता था और वो सिर्फ खाने की कोशिश यूं करने लगा, ढूंढने की कि खाना कहां पे है। और साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, दरवाजा खोल दिया चूहेदानी का, परंतु वो चूहा इतना व्यस्त था, इसमें खाना है, इसमें खाना नहीं है, इसमें खाना है, इसमें खाना नहीं है, बस यही ढूंढता जा रहा था और ये नहीं सोच रहा कि अगर मैं एक बार बाहर चला जाऊंगा तो आजादी ही आजादी है। उसी प्रकार से हमारा हिसाब है, हम केवल अच्छा करें बुरा ना करें, अच्छा बुरा में फंसे हुए हैं। और मनुष्य जीवन जो भगवान की ओर जाने के लिए मिला है, दरवाजा खुला हुआ है, अब हम जा सकते हैं। बाकी किसी योनि में दरवाजा नहीं खुला, इसी योनि में हम जा सकते हैं। इस बात को हम भूल गए हैं और फंस के रह गए हैं बुरी तरह से। नेक्स्ट, कई लोग सोचेंगे कि अगर सब चीजें इतनी ही सुस्पष्ट हैं तो सीधी सी बात लिख देनी चाहिए कि सब कृष्ण की भक्ति करो, इतने सारे शास्त्र वगैरह क्यों हैं। ये प्रश्न उठता है हमारे मन में। कई भक्तों ने हमारे को बताया था कि ये प्रश्न उठा था। तो इसका उत्तर ये है कि भगवान बहुत ही करुणामय हैं।
भगवान किसी ना किसी रूप से चाहते हैं कि हम शास्त्रों की छतरी के नीचे एक बारी आ जाएं। अगर एक बारी आ गए तो धीरे धीरे हमारा उद्धार होगा। जैसे बुरा मत मानने का आप सब में आस्था है तभी तो यहां पे आए, अगर बिल्कुल भी आस्था नहीं होती तो नहीं आते। तो धीरे धीरे जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसकी आस्था जब होगी अच्छी तरह तो वो जानेगा इसके बाद और क्या है। फिर जब वो शास्त्रों के माध्यम से सही रूप से जानेगा तो फिर उसका पालन करेगा। हम आपको इसको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। सामान्यतः व्यक्ति क्या कामना करता है? मेरा अच्छा पुत्र हो, परिवार फलता फूलता रहे, सेहत अच्छी हो, धन हो, यही कामनाएं रहती हैं। ये जब हम काफी समय करते रहते हैं और पंडितों के पास जाते रहते हैं तो अचानक उनसे हमें पता चलता है कि कुछ स्वर्ग नाम की कोई चीज भी है, स्वर्ग होता है। फिर वो पंडितों से हल्की बात होनी शुरू होती है, क्या होता है स्वर्ग में? वो बताते हैं हजारों साल की उम्र होती है यहां पे। और क्या होता है? यहां पे सोमरस का पान होता है। और क्या होता है? यहां पे अप्सराओं के साथ नृत्य भी कर सकते हो। तो व्यक्ति ये सोचता है, क्योंकि जब समय बीतता है तो वो देखता है कि परिवार में किसी की मृत्यु हो रही है, परिवार के लोग अस्वस्थ हो रहे हैं, जीवन में अभी भी दुख है। तो जब ये सब चीजें देखता है और ये सुनता है कि स्वर्ग होता है कुछ और बहुत ऊंची लंबी आयु होती है, तो फिर वो स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट करता है। इस इच्छा के अंदर बीज होता है शाश्वत जीवन का, सीड ऑफ इटर्नल लाइफ। क्योंकि क्यों होता है बीज? क्योंकि वो मानना शुरू करता है कि इस जीवन के परे भी कुछ ना कुछ तो है, वो स्वर्ग हो, कुछ भी हो, और इससे बेहतर चीजें हो सकती हैं। 10 पौर्णमासी यज्ञ, ज्योतिषोम यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञों का शास्त्रों में वर्णन है। तो बताते हैं कि स्वर्ग क्या होता है। तो धीरे धीरे जो वो स्वर्ग के बारे में सुनता है और भक्तों के पास जाना शुरू करता है तो धीरे धीरे जानता है, पूछता है क्या ये स्वर्ग में क्या जीवन शाश्वत है, क्या यहां पे मरना पड़ता है कि नहीं? तो बताया जाता है कि जन्म मृत्यु का चक्र तो यहां पे भी नहीं छूटता। तो फिर व्यक्ति और शास्त्रों में अच्छी तरह जाता है। जैसे उपनिषद के अंदर शास्त्रों का मर्म उपनिषदों में पाया जाता है। तो उपनिषदों में बताया गया है कि जो व्यक्ति स्वर्ग जाने की कामना करता है, इच्छा करता है, प्रयत्न करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला गया है? प्रमूढ़ा। मूढ़ा क्या होता है? प्रमूढ़ा क्या होता है? बहुत ही ऊंचे कोटि का मूर्ख। क्यों बोला गया है कि इतनी मेहनत करोगे, यज्ञ करोगे, तपस्याएं करोगे, इतना सब कुछ पालन करोगे, किसके लिए? स्वर्ग जाने के लिए। और एक भी गलती हो गई मंत्रोच्चारण में, विधियों में, तो हमने पिछली बार बताया था यजमान विनष्टि, जो यजमान है उसी का नाश हो जाता है। चलो मान लो कलयुग में तो कोई सही रूप से उच्चारण मंत्र कर भी नहीं सकता, मान लो किसी तरह पहुंच भी जाते हो स्वर्ग, उससे क्या होगा? शीने पुण्य मर्ते लोकम विशंति। पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो फिर से अधोगति की ओर जाएंगे। उपनिषद कहते हैं हीन तरम वा विशंति, हीन योनियों में पटक दिया जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति स्वर्ग जाने की इच्छा करता है उसको क्या बोला गया है? प्रमूढ़ा, बहुत ही बड़ा मूर्ख। और सोचिए कि जो इसी संसार के अंदर अपना जीवन इंप्रूव, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता रहे, उसको क्या बोलना चाहिए शास्त्र में? उसको बोलना चाहिए प्र 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 प्रमूढ़ा, बहुत ही ऊंची कोटि का मूर्ख। यहीं पे ही रहना चाहते हैं। शास्त्र तो धिक्कार करते हैं ऐसे व्यक्ति पे जो स्वर्ग की भी कामना करता है। और जो हम इसी मृत्यु लोक, इस संसार को मृत्यु लोक बोला जाता है। क्यों? हर क्षण लोग मर रहे हैं, हर क्षण। स्वर्ग में ऐसा नहीं है, स्वर्ग में थोड़ी उम्र ज्यादा रहती है। वहां पे जो आप खाते हैं आपको तुरंत पच जाता है, टॉयलेट नहीं जाना पड़ता। जैसे यहां घर लेते हो, सबसे पहले क्या देखते हो? टॉयलेट क्या है। वहां टॉयलेट जाने की आवश्यकता ही नहीं होती, किचन नहीं होती स्वर्ग में, केवल इच्छा करनी होती है। रसगुल्ला आजा, आ गया। तो बहुत फैसिलिटीज है स्वर्ग में भी, परंतु स्वर्ग में भी जब वो आगे भक्त पढ़ता है
जानता है पंडितों से कि क्या है स्वर्ग में, तो पता चलता है वहां के जो राजा हैं इंद्र, वो जो व्यक्ति तपस्या यहां पे कर रहा है उसको देख के बहुत द्वेष कर रहे हैं, उसकी तपस्या भंग करना चाहते हैं उर्वशी इत्यादि के माध्यम से। तो फिर वो बताया गया कि जो इस समय इंद्र हैं पुरंदर, वो अपने इंद्र का पद आसानी से नहीं त्यागेंगे। जब बलि महाराज आएंगे तो भागवत में बताया गया है कि जबरदस्ती भगवान को उन्हें निकालना पड़ेगा। तो वहां पे भी सीट की समस्या है, सीट की प्रॉब्लम है, कुर्सी की समस्या है। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा ना उम्र शाश्वत है, वहां पे भी द्वेषी लोग हैं, वहां पे भी सुख है दुख है, सब लोग द्वेष करते रहते हैं, तो वहां जाके भी क्या लाभ है आखिर। तो फिर व्यक्ति सोचेगा कि मेरे को इस सब से परे जाना है, यहां पे नहीं रहना। ये सब भौतिक संसार एक जैसा ही है, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नर्क हो, चाहे पृथ्वी लोक हो, ये इस भौतिक संसार में आता है। तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, इससे बाहर जाने का सोचेगा, और यहां से प्रारंभ होगा असली योग। नेक्स्ट, अचानक किसी बच्चे को, जैसे बताया पिछले स्लाइड में, पीएचडी की किताबें बता दी जाएं, तो क्या बच्चा समझ पाएगा? नहीं। धीरे धीरे भी खुद जाता है, सीखता है, तो समझ आता है कि हां, मैं अमर हूं और मैं अमर लोक में जा सकता हूं, अमृत लोक में, वैकुंठ लोक में जा सकता हूं। नेक्स्ट, तो जो अभी हमने पहले चर्चा की थी, केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वो होता है कर्म कांड। उसके बाद शुरू होता है कर्म योग। यहां से योग वास्तव में शुरू होता है। तो इसमें क्या करता है व्यक्ति, कुछ सेवा करने की कोशिश करता है। अभी पता नहीं है सब कुछ सही रूप से, पर ये थोड़ा सा समझ आ रहा है कि मैं आत्मा हूं, कुछ परे भी कुछ होता है। तो व्यक्ति कुछ क्रिया करता है, जैसे सोशल वर्क करता है, कुछ हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करता है, कुछ दान पुण्य कहीं देता है, कहीं प्याऊ लगाता है, कुछ समाज सेवा करता है, कुछ राष्ट्र सेवा वगैरह इत्यादि करता रहता है। तो धीरे 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 अपने फलों को ज्यादा से ज्यादा त्यागता रहता है। यहां से योग शुरू होता है। और ये जो है योग जो है, ये एक सीढ़ी है। इस बात को अच्छी तरह समझिए प्लीज, ये सीढ़ी है, लैडर, सीढ़ी। और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं कर्म योगी हूं, कोई बोले मैं ज्ञान योगी हूं, कोई बोले मैं भक्ति योगी हूं। अंतिम जो गंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, वो क्या है? भक्ति योग, भगवान की भक्ति में जुड़े। और ये सब जो है सीढ़ियां हैं। उदाहरण देंगे आपको, जैसे सेकंड क्लास में कोई बच्चा है, फिर 5th क्लास में आता है, फिर बोर्ड देता है, फिर ग्रेजुएट करता है। मान लो लक्ष्य पीएचडी हो, तो ये सब जो क्या है, ये सीढ़ियां हैं वहां तक जाने के लिए। अंतिम लक्ष्य क्या है? पीएचडी। जैसे उसी प्रकार से अंतिम लक्ष्य है भगवान से अपना संबंध पुनः स्थापित करना भक्ति योग के माध्यम से। तो ये जो सीढ़ी है, ऐसा नहीं कि मैं चांदनी चौक जा रहा हूं और आप करोल बाग जा रहे हो, ऐसा नहीं। सभी को भगवान के पास ही जाना है, अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो जब इस प्रकार की सेवा करते हैं तो धीरे धीरे बुद्धि में परिवर्तन आता है। तो केवल जैसे पहले क्या भावना होती थी, कोई भी काम करते हैं, क्या मिलेगा, ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। फिर ये भावना बदलती है, एक सेंस ऑफ ड्यूटी आता है, एक कर्तव्य निष्ठा आती है कि मुझे करना चाहिए कुछ ना कुछ। जैसे मां होती है, बच्चे के लिए ये नहीं कामना इससे मुझे क्या मिलेगा, वो एक सेवा करने की कोशिश करती है। उसी प्रकार धीरे धीरे हम सबके अंदर बुद्धि में बोध होता है कि मुझे करना चाहिए, नेचुरल होता रहता है। फिर धीरे 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 ये काम जो है, पहले सकाम कर्म योग करते थे, फिर निष्काम कर्म योग की ओर हम अग्रसर होते रहते हैं। कर्मों के फल से धीरे धीरे आसक्ति कम होती रहती है। कर्मों के फल से जैसे आसक्ति खत्म होगी, इसका मतलब है रजोगुण और कम होता जा रहा है, और कम होता जा रहा है, और कम होता जा रहा है। और जब कर्मों के फल से आसक्ति खत्म हो जाती है तो व्यक्ति सत्व गुण में स्थित हो जाता है। अभी तक ये नहीं पता कि कहां जा रहा है, परम कारण कौन है, सर्व कारण कौन है, पर यह पता है कि कहीं जा रहा है। अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। ये पता कि आध्यात्मिक जगत से परे कुछ है, क्या है ये नहीं पता। तो व्यक्ति कोशिश करता है, मैं कुछ कार्य कर रहा हूं,
दान कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, आखिर ये जा कहां रहा है? कर तो मैं रहा हूं पर मुझे पता नहीं है कहां जा रहा है। फिर देखता है ब्रह्मा जी को भी नहीं जा रहा, शिव जी को भी नहीं जा रहा, और किसी देवता को भी नहीं जा रहा, फिर ये कहां जा रहा है? अंत में ये निष्कर्ष पे आते हैं कि कुछ ऐसी कुछ शक्ति है या कुछ है, व्यक्ति है, शक्ति है, कुछ पता नहीं चल रहा। फिर उसके बाद व्यक्ति या तो बनता है साकारवादी या निराकारवादी। तो व्यक्ति जब धीरे धीरे आता है इस स्थिति में तो सोचता है नेति नेति, ना इति ना इति, इनको भी नहीं जा रहा, इनको भी नहीं जा रहा, इनको भी नहीं जा रहा, पर अभी तक ये नहीं पता किनको जा रहा है। जैसे कोई बोल दे कि ये जो चादर है ये काली नहीं है, ये नीली नहीं है, ये हरी नहीं है, वो बातें तो ठीक है, पर ये कुछ तो है। अगर स्पष्ट बोल दे कि ये चादर सफेद है तो इसका उत्तर, सही उत्तर मिल गया। केवल ये बोलना अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि ये यहां पे भी नहीं जा रहा, यहां पे भी नहीं जा रहा। ये थोड़ा टेक्निकल लेक्चर भी है, तो बिल्कुल फोकस रखिएगा, तभी अच्छी तरह समझ आ पाएगा। तो व्यक्ति फिर जानने की कोशिश करता है कि ये कहां जा रहा है, और अभी भी स्पष्ट नहीं होता तो कुछ लोग निराकारवादी बन जाते हैं। वो सोचते हैं कोई निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी ब्रह्म है, कुछ वहां कहीं पे कुछ जा रहा है। क्योंकि ये बात तो सत्य है कि भगवान के अंदर कोई भी गुण भौतिक नहीं है, वो निर्गुण है, पर निर्गुण का ये मतलब नहीं है कि उनमें गुण नहीं है, उनमें दिव्य गुण हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जो रूप है वो भौतिक नहीं है, तो इसलिए वेदों में बोला जाता है अरूपवत, उनका रूप नहीं है। इसका मतलब ये नहीं बोला जा रहा कि उनका रूप नहीं है, ये बोला जा रहा है कि उनका भौतिक रूप नहीं है। आप जैसा और हमारे जैसा खाटी और खून वाला, गंदा, जिसके अंदर कीड़े चलते हो, ऐसा गंदा स्वरूप नहीं है उनका। उनका दिव्य चिन्मय देह है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि उनका जो नाम है वो भी दिव्य है, जो उनका देह है वो भी दिव्य है, और उनका जो नाम है वो पूर्ण रूप से दिव्य है। जैसे भगवान का नाम लक्ष्मीपति है, ठीक है। कई बार हम संसार में भी जा रहे होंगे, किसी भिखारी को आप दान देंगे, पूछे तुम्हारा नाम क्या है, बोला लक्ष्मीपति। तो भिखारी का केवल नाम लक्ष्मीपति है, असली में वो लक्ष्मीपति नहीं है। परंतु जब भगवान का नाम लक्ष्मीपति है तो वो वास्तव में लक्ष्मी के पति हैं। भगवान का नाम है सुंदर गोपाल, तो वो सुंदर भी हैं और गोपाल भी हैं। हो सकता है संसार में किसी का नाम सुंदर गोपाल हो, तो ना तो वो गोपाल होगा, और हो सकता है कि बहुत सुंदर भी ना हो। आंख का अंधा और नाम नयन सुख, ये भी होता है। तो संसारी लोगों के नाम में और उनमें भेद है, परंतु नाम और नामी में, आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल भेद नहीं होता। जो नाम है वो ही स्वरूप होता है भगवान का। तो व्यक्ति जो है फिर धीरे धीरे ध्यान करने की कोशिश करता है, तो उसे यह सिखाया जाता है कि ध्यान करो। बोलते किस पे ध्यान करो? उस पे ध्यान करो जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है। फिर वो है क्या वो भी नहीं पता, तो किसी पे भी ध्यान कर लो। ज्योति बना लो, मोमबत्ती बना लो, बिंदु बना लो, अपने आप पे कर लो ध्यान। बस फिर ऐसे शुरू हो जाता है नाटक। किसी को नहीं पता क्या करना है। और सामान्यता क्या होता है कि जब पता ही नहीं कि करना क्या, तो क्या होगा, आंखें बंद करके बस यही होगा, वो ध्यान के नाम पे सोना हो जाएगा। व्यक्ति ये सोचता है, संसारी बुद्धि से व्यक्ति, कि मेरे से तो अपना एक छोटा सा परिवार मैनेज नहीं होता। तो ऐसे थोड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है जो सबको मैनेज कर रहा हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति हो सब कुछ मैनेज कर रहा हो? ऐसे नहीं हो सकता। क्या समस्या है उसकी? वो ये जानने की कोशिश कर रहा है जो इस संसार से परे है। और किससे कोशिश कर रहा है? अपनी बुद्धि से कोशिश कर रहा है। और बुद्धि कहां की बनी हुई है? बुद्धि भौतिक है, और जो जानना चाहता है वो क्या है? आध्यात्मिक। तो भौतिक बुद्धि से आप आध्यात्मिक वस्तु कैसे जान सकते हो? इससे बिल्कुल परे की वस्तु है जो किसी ने न कभी देखी भी नहीं है।
तो समस्या यह कि वो अपनी बुद्धि से जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो वस्तु बुद्धि से परे है। 450 ग्राम की बुद्धि से क्या क्या जानोगे? इस बुद्धि में कितना कुछ भरोगे? योग का मतलब है अपनी बुद्धि को भगवान की बुद्धि के साथ मेल रखना, भगवान के वाक्यों में श्रद्धा होना। भगवान सब कुछ बता रहे हैं कि इसके परे जो है ब्रह्म ज्योति है, वो मेरा तेज है, शरीर से निकला वो दिव्य कांति है, और वो मेरे शरीर से ही निकलती है। समस्त कारणों का मैं कारण हूं। जब व्यक्ति कोशिश करता है सही रूप से जानने की कि परम कारणों के कारण कौन है, तो सर्व कारण कारण की अकारण कृपा उसके ऊपर होती है। समझ आई बात? निष्काम भाव से अगर हम कोशिश करेंगे जानने की कि परम कारण कौन है, बिना बुद्धि का प्रयोग करें, तो समस्त कारणों के कारण श्री कृष्ण की अकारण कॉजलेस मर्सी होती है। तब ये जीव जान पाता है कि परम भगवान कौन है। नेक्स्ट 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 हमारा सामान्यतः यही हाल होता है। जैसे आप उदाहरण समझिए कि एक मेंढक हो और वो इस कुएं के अंदर हो, 3 फुट का कुआं, और अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता हो, एक एक जगह जानता हो उस कुएं की। 3 फुट का कुआं है, और एक कोई कुआं आ जाए पैसिफिक ओशन से, ओलंपिक चैंपियन, वो आके इसको बोले, मेंढक को, पता है मैं कहां से आया हूं? वो जल का बहुत बड़ा आशय है, जलाशय बहुत बड़ा है। ये बोले कितना बड़ा है? मेरे कुएं से 2 गुना बड़ा। 2 गुना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? 5 गुना बड़ा। 5 गुना बड़ा भी नहीं है। अच्छा, और कितना बड़ा है? 10 गुना बड़ा। तो जब तक ये अपनी बुद्धि से कोशिश करता रहेगा, क्या इसको कभी भी समझ आ पाएगा कि ओशन कितना बड़ा होता है, समुद्र? ठीक उसी प्रकार से अगर हम भी अपनी भौतिक बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान कौन है, कैसे हैं, तो कभी भी हम समझ नहीं पाएंगे। ये तो कोई आध्यात्मिक जगत से कोई आए, भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त अवतरित होके आए और हमें बताएं कि आध्यात्मिक जगत क्या है, वहां क्या होता है, तो ही हमें मालूम चल पाएगा कि भगवान वास्तव में क्या है। जो व्यक्ति केवल अपनी बुद्धि के द्वारा, तर्कों के द्वारा सोचने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। और सबसे बड़े ज्ञानी कौन हुए हैं? ज्ञानियों के राजा शंकराचार्य। शंकराचार्य जी समझाते कुछ और थे, परंतु वो स्वयं अपनी माता को उन्होंने कृष्ण भक्ति में लगाया था। शंकराचार्य ने, जो कि अद्वैतवाद का सिद्धांत रखते हैं कि मैं और ब्रह्म एक है, उन्होंने अपने आप को बताया लोगों को सिर्फ भ्रमित करने के लिए। भगवान की इच्छा से यह था कि हम सब ब्रह्म और ब्रह्म एक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी मां को भी कृष्ण भक्ति में लगाया और चारों धाम में भगवान के शिव श्री विग्रह की स्थापना की थी, और स्वयं भी वो कृष्ण भक्ति करते थे। और उनका एक भजन आप सब जानते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, मूढ़मती मतलब हे कम बुद्धि के लोगों, भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो, गोविंद का। तो जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं, वो शंकराचार्य की बात को भी नहीं मानते, वो फिर भी निर्विशेष निराकार ब्रह्म के अंदर अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी और जो कार्य है, जैसे कर्म हो गया या ज्ञान हो गया, ये तो अकेले रह के किया जा सकता है, परंतु भक्ति जो है ये पूर्ण रूप से निर्भर है भक्तों के संग पे। भक्तों का जब संग मिलता है तो ऐसे मूढ़मती ज्ञानी तथा कथित ज्ञानी जो हैं, ये भी बदल जाते हैं। परमहंस शिरोमणि शुकदेव गोस्वामी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के, जो भागवत के वक्ता हैं, ये पहले निराकारवादी थे, पहले ये निराकार स्वरूप में भगवान का विश्वास करते थे। तो एक बारी इनके पिताजी के शिष्य, व्यासदेव के शिष्य आए और कुछ श्लोक उदित किए, और कुछ जब श्लोक सुने उसके में भगवान का गुण बताए जा रहे थे, तो इन श्लोकों से बिल्कुल आकर्षित हो गए और वे भगवान के भक्त बन गए,
जबकि सुखदेव गोस्वामी जो थे ऐसे व्यक्ति थे कि उनके लिए कोई स्त्री हो या पत्थर हो बिल्कुल एक बराबर है। वो संसार में सब चीजों को एक रूप से देखते थे। तो जब तक भगवान के गुण अगर दिव्य नहीं होते तो उनसे आकर्षित क्यों होते? तो सुखदेव गोस्वामी जो एकदम निराकारवादी थे वो भी भगवान के गुणों से आकर्षित हो गए। और 4 कुमारों का नाम आपने सुना होगा, सनत, सनंदन इत्यादि। तो ये लोग जो थे ये भी निराकारवादी थे। और इन लोगों ने भगवान के चरण से जो खुशबू प्राप्त होती है तुलसी, चंदन इत्यादि की, वो केवल सूंघी, क्योंकि भगवान के चरणों से जो निकलेगा फ्रेग्रेंस वो भी दिव्य होगा। तो जब उन्होंने सूंघा तो वो भगवान के परम भक्त बन गए, क्योंकि दिव्य वस्तु जो है ये मुक्त व्यक्ति को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। हमें ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि हम भ्रम नहीं हैं, हम परम भगवान नहीं हैं। नेक्स्ट योग जो है, जो शास्त्रों में बताया गया है, जैसे हमने आपको बताया योगम लक्षणम प्रवक्षये, भगवान स्वयं लक्षण बताते हैं योग का। तो हम आपको कुछ योग के बारे में बताएंगे जो भगवान ने गीता में बताया है। और जो अब आप ये बातें सुन लेंगे तो आप बिल्कुल कह देंगे कि संसार में कुछ भी हमारे लिए हो सकता है, पर ये जो योग जो आप बता रहे हो ये योग हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। सुनना चाहेंगे कि भगवान क्या बोल रहे हैं योग के बारे में? योग, नेक्स्ट, योग के वास्तव में 8 स्टेप्स होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 जो हैं स्टेप्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि शुरू में यम और नियम होते हैं कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। फिर आसन होते हैं। आसन इसलिए होते हैं ताकि लंबे से लंबे समय तक हम लोग बैठ सकें और ध्यान एक स्थान पर केंद्रित कर सकें। और इसके बाद प्राणायाम, अपने श्वासों को कुंभक, रेचक इस प्रकार से नियंत्रित करना, ताकि श्वास, क्योंकि ये जो योग है बहुत लंबे समय तक करेंगे तो इसका परिणाम मिलेगा। विश्वामित्र मुनि ने कितने साल तपस्या की थी? 60,000 साल। तो श्वासें रोकना बहुत जरूरी है अगर हम योग में सफलता चाहते हैं। प्रत्याहार, अपने आप को भौतिक भोगों से बचाए रखना। फिर भगवान का, फिर मन के ऊपर ध्यान केंद्रित करना। फिर धीरे धीरे पता चलेगा भगवान अलग हैं और मैं अलग हूं। फिर धीरे धीरे जब भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित हो जाए उसको समाधि कहा जाता है। तो ये जो सब चीजें हैं, ये भगवद गीता का एक श्लोक आप सुनिए, उसके बाद बताइएगा कि आप या हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः। योगाभ्यास करने के लिए योगी को एकांत स्थान पर जाकर कुशा बिछा देनी चाहिए। शुचो देशे, पवित्र स्थान पे जाना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि योगा दिल्ली में तो कम से कम नहीं हो सकता। दिल्ली पवित्र स्थान है, लंदन पवित्र स्थान है, न्यूयॉर्क पवित्र स्थान है, और योगा सोसाइटियां कितनी खुली हुई हैं? अनलिमिटेड, करोड़ों डॉलर कमाए जा रहे हैं सब योगी। योग से कोई लेना देना नहीं है, इनका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, साइड बेनिफिट जरूर हो जाते हैं कि किसी की बैक ठीक हो गई, किसी का पेट ठीक हो गया, किसी का गर्दन का बल ठीक हो गया, कोई और बीमारी ठीक हो गई। अब ये सोचिए, जिस योग के साइड बेनिफिट्स हैं ये, तो वो असली योग से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे सोचिए। ये स्ट्रेस रिलीफ तो ये तो एक बिल्कुल साइड बेनिफिट है योग का। शुचो देशे, तो पवित्र स्थान पे जाना चाहिए। अगला शब्द एकांत होना चाहिए वो स्थान। आजकल क्या देखा जा रहा है कि योग के शिविर लगते हैं, सुबह सुबह लाइव आता है टीवी पे, शाम को भी आता है रिकॉर्डेड। योग के शिविर लग रहे हैं। गीता में भगवान बोल रहे हैं मैं भगवान हूं, मेरी सुन लो। लोग क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, हमारी सुनो। भगवान कहते हैं मैं आपका बंधु हूं। लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम आपके बंधु हैं। अरे भगवान की बात तो मान लेनी चाहिए।
योगा एज कृष्णा वॉन्ट्स अस टू डू, एज द सुप्रीम लॉर्ड वॉन्ट्स अस टू डू। सबसे पहली बात है शुचोदेश, फिर एकांत स्थान। ये शिविर नहीं लगते योगों के, या तो जाना चाहिए हरिद्वार या वृंदावन या किसी गुफा में जाना चाहिए। और ये जो योग है ये फैमिली लाइफ में रहकर बिल्कुल भी नहीं होता। ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है। यज्ञवल्क्य संहिता में बताया गया है, कायेन मानसा, मन द्वारा, वाणी द्वारा, शरीर द्वारा ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है। किसी गृहस्थ को परमिशन नहीं है योग करने की, शास्त्रों के नियम के अनुसार। आजकल हम क्या देख रहे हैं, व्यक्ति थोड़े बहुत एक्सरसाइज करता है और क्या सोचता है, मैं धार्मिक हो गया, मैं योगी बन गया। ऐसा करने को भगवान बिल्कुल नहीं कह रहे। आगे उसके बाद मृगछाला से ढकना चाहिए, उसके ऊपर मुलायम वस्त्र बिछाना चाहिए। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए, पहले एक चीज और कीजिए, योगी को सीधा बैठना होता है। हम देख रहे हैं अधिकांश व्यक्तियों की रीढ़ की हड्डी, शायद कोशिश कीजिए, थोड़ी देर प्रयास कीजिए, हम आपको करवाते हैं योग। सब सीधे बैठिए बिल्कुल। योगी को चाहिए कि दृढ़तापूर्वक बैठ जाए। सबसे पहले दृढ़तापूर्वक बैठिए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक स्थान पे स्थिर करना है, हृदय को शुद्ध करने के लिए। अपने शरीर, गर्दन और सिर को बिल्कुल सीधा रखिए, बिल्कुल सीधा। शरीर, गर्दन और सिर को, और आंखों को आधा बंद कीजिए, पूरा बंद मत कीजिएगा, नहीं तो सो जाएंगे, और खोलेंगे तो संसार में जाएगा मन। तो ऐसा आंखों को रखिए कि नाक के अग्रभाग की ओर देखिए। लिखिए मत, माता जी देखिए नाक के अग्रभाग की ओर, थोड़ी सी आंखें खोल के बस सीधे बैठिए, सीधे बिल्कुल। ठीक है, कैसा लगा ये योग करके? अभी क्या अनुभूतियां हैं? किसी की अनुभूति, रियलाइजेशन? स्टेफ हो गए? थोड़ा सर दर्द हुआ? जब ये बात अर्जुन ने सुनी कि ऐसे बैठ के योग करना है, तो अर्जुन ने क्या बोला? चंचलमि मना कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म। हे कृष्ण, ये जो मन है ये बहुत चंचल है, ये बहुत बलवान है। मैं वायु को तो वश में कर सकता हूं, पर मन को वश में नहीं कर सकता। आप भगवान हो, आप कर सकते होगे योग, मैं नहीं कर सकता। फिर भगवान ने सुन के ये नहीं बोला क्या बेकार की बात कर रहे हो। भगवान ने भी कहा बात तुम ठीक कह रहे हो, पर अभ्यास से और वैराग्य से फिर भी तुम ये कर सकते हो। अर्जुन को मना नहीं किया कि तुम गलत बात कर रहे हो। ये विधि जो है प्रमाणिक है। इस सतयुग में लोग इसी प्रकार से ध्यान करते थे, क्योंकि उम्र बहुत लंबी होती थी और मन शांत होता था। आजकल तो अगर आप जंगल में भी चले जाओ तो ऊपर से हवाई जहाज की आवाज आ जाएगी, शांति से नहीं बैठ सकते। और फिर एकांत स्थान में बैठना बहुत जरूरी है योग करने के लिए। तो अर्जुन जो थे, जो बचपन में, और अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अर्जुन ने बोला कि मेरे से योग नहीं होता, तो हम आजकल के टीनी मीनी लोग हम सोच रहे कि हम योग कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अर्जुन जो है बहुत बड़े व्यक्ति हैं। जब अर्जुन छोटे से थे तो आपने वो कथा सुनी होगी कि पेड़ के ऊपर एक पंछी था, तो द्रोणाचार्य ने बोला था कि देखो पंछी को और उसको मारना है तीर कमान से। तो सब देखने लगे, युधिष्ठिर,
भीम। तो किसी से पूछा क्या देख रहे हो, बोलते हैं पेड़, टहनी, पत्ते और पक्षी। धीरे धीरे कोई क्या बोलता, कोई क्या। और जब अर्जुन को बोला तो अर्जुन ने बोला, आंख नहीं देख रहे थे अर्जुन, आंख की पुतली, आई बॉल देख रहे थे केवल। इस हद तक की उनकी कंसंट्रेशन थी, केवल आई बॉल के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते थे वो, ऐसी कंसंट्रेशन। ऐसा व्यक्ति ये तब थे जब ये बच्चे थे, और उसके बाद ये बड़े हुए और आप सब जानते हैं स्वर्ग में गए। स्वर्ग में उर्वशी ने बोला कि आप मेरे साथ भोग कर सकते हो, तो अर्जुन ने क्या बोला, मैं आपको अपनी मां के समान देखता हूं। इतना कंट्रोल था अर्जुन के ऊपर, अर्जुन का अपने ऊपर। ऐसे व्यक्ति बोल रहे हैं कि मैं इस प्रकार का योग नहीं कर सकता। और आजकल क्या होता है, हम आपको योग करवाते हैं। क्या हम अर्जुन से भी बढ़ के हो गए हैं क्या? साक्षात भगवान से सुना था उन्होंने, और वो बोल रहे हैं कि मैं योग नहीं कर सकता। 5000 वर्ष पूर्व, कलयुग भी नहीं था उस समय शुरू, और उम्र इतनी ज्यादा होती थी उस समय। और अब हम सोच रहे हैं कि हम योग कर रहे हैं। योग नहीं कर रहे, अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। हो सकता है कोई इक्का दुक्का व्यक्ति कर ले, क्योंकि विधि प्रामाणिक है, परंतु सब लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये अर्जुन की स्थिति आप जानते हैं, भगवान के पार्षद हैं और वो मना कर रहे थे। तो शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में बताया गया है कि योग कैसे करना चाहिए, ये भगवान बता रहे हैं। अहिंसा सत्यम अष्टेयम जावद अर्थ परिग्रह ब्रह्मचार्यम तपाशोचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। योग करने के लिए क्वालिफिकेशंस बताई जा रही हैं, क्या क्या करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, ये सब जगह नियम है, ये तो करना ही है। उसके बाद तपस्या करनी चाहिए। शौचम, अपने आप को पूर्ण रूप से साफ रखना चाहिए। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब ग्रंथों का नियमित रूप से अध्ययन करना, ये योग के अंदर आता है। जब तक हम अध्ययन नहीं कर रहे तो हमारे दिमाग में बात नहीं बैठेगी। ये भगवान नियम बता रहे हैं कि अगर तुम योग करना चाहते हो तो कैसे करो। और उसके बाद क्या बताया जा रहा है, अच्छी तरह समझिए। पुरुष अर्चनम, पुरुष अर्चनम क्या होता है? भगवान की उपासना करना, भगवान के विग्रह की पूजा करना, इसको कहा जाता है पुरुष अर्चनम। और क्या सिखाया जाता है कई जगह बाहर कि ये भगवान का विग्रह है, ये क्या है, ये पत्थर है। ये सुनने में आता है। शास्त्र कहते हैं तुम्ही मूर्ति नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप मूर्ति नहीं हो, आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण हो। भगवान और भगवान के विग्रह में भेद नहीं है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीने भेद नाही तीन चिदानंद रूप। भगवान का नाम, भगवान का विग्रह और भगवान स्वयं जो उनका स्वरूप है, तीनों एक रूप हैं। तीनों में भेद नहीं है, तीनों भेद नहीं, तीन चिदानंद रूप। जैसे भगवान का नाम यहां अवतरित होके आता है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली काल में भगवान कृष्ण ने अपना नाम के रूप में अवतार लिया है, और कई बारी वह साक्षात अपने धाम से स्वयं आ जाते हैं, स्वरूप में, कभी नाम में। और जब विग्रह के रूप में उनकी पूजा की जाती है तो कैसे आते हैं, वो अर्च अवतार लेते हैं, अर्च मूर्ति के रूप में इस प्रकार से अवतरित होते हैं ताकि हम उनकी उपासना कर पाएं। ये पत्थर की मूर्ति नहीं होती, ये जो मूर्ति है ये साक्षात भगवान होते हैं। ये बोलती है, ये चलती है। इसके अनेकों उदाहरण हमारे पास हैं, असंख्य उदाहरण। एक बारी दो व्यक्तियों के अंदर एक बात हुई। उन्होंने बोला कि हम अपनी बहन की, अपनी पुत्री की शादी आपसे करवा देंगे। और ये उन्होंने प्रण लिया, भगवान के एक विग्रह हैं गोपाल जी वहां पे। और उसके बाद वो गांव में आए और मना कर दिया पिता ने कि अब मैं
अपनी पुत्री की शादी तुमसे नहीं करवाऊंगा। तो वो जो ब्राह्मण था वो पाप से बचाना चाहता था उसके पिता को, तो उन्होंने बोला आपने मेरे को वादा किया था। वो कहते कौन साक्षी है? उन्होंने बोला कि आपने मुझे गोपाल जी के सामने वादा किया था। तो वो व्यक्ति सोच रहा था पिता मूर्ति के सामने वादा किया तो क्या हो गया, अगर गोपाल जी के सामने वादा किया था तो ठीक है, गोपाल जी अगर इधर आके बोल देंगे कि तुमने वादा किया था मैंने, तो मैं मान जाऊंगा इस बात को। तो ये जो ब्राह्मण हैं ये जाते हैं इतना दूर वृंदावन में जहां पे गोपाल जी थे। गोपाल जी को बोलते हैं, विग्रह से बातचीत होती है, विग्रह को, गोपाल जी के विग्रह को बोलते हैं कि हे भगवान, आपके समक्ष इसने मुझसे वायदा किया था और अगर ये अपने वायदे से पीछे हटेगा तो इससे नुकसान होगा इसका, तो आप मेरे साथ चलो और वहां पे बताओ कि इसने वायदा किया था। तो भगवान विग्रह के रूप में बोलते हैं कि मैं तो मूर्ति हूं, मैं कैसे चल सकता हूं। तो ये ब्राह्मण बोलता है अगर आप बोल सकते हो तो आप चल भी सकते हो। तो फिर गोपाल जी चलना शुरू हुए। गोपाल जी ने एक बात बोली कि तुम मेरे को पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो मैं रुक जाऊंगा। तो गोपाल जी को लेके ये पैदल चलता रहा ब्राह्मण और बहुत आगे तक आया। फिर गांव के पास आके फिर सब गांव वाले आए और उन्होंने देखा कि साक्षात गोपाल जी चल के आए हैं। ये जो मूर्ति है ये पत्थर की मूर्ति नहीं है। अपने मन में ये ख्याल स्वप्न में भी मत लाइएगा, स्वप्न में भी। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, श्री विग्रह सेनामानी सहित पाखंडी अदृश्य अस्पृश्य दंडे तारे यम। जो व्यक्ति श्री विग्रह को भगवान के रूप में नहीं मानता, एक पत्थर की मूर्ति मानता है, श्री विग्रह से ना माने, सहित पाषंडी, वो व्यक्ति क्या है? पाखंडी है। और ऐसे व्यक्ति के लिए शास्त्र क्या बोल रहे हैं? अदृश्य। ऐसे व्यक्ति की शक्ल नहीं देखनी चाहिए हमें। अगला शब्द अस्पृश्य, ऐसे व्यक्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के विग्रह को पत्थर की मूर्ति मानता है, ऐसे व्यक्ति की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। अगर गलती से देख लो तो जाके नहा लेना चाहिए तुरंत दोबारा, कपड़े समेत। ये शास्त्रों का मत है और ये तो आपको करना चाहिए। यमराज उसके साथ क्या करेंगे? उसको बहुत दंड देंगे। अदृश्य अस्पृश्य से ही होए यम दंडी, यमराज इसको अलग से दंड देंगे। ऐसे व्यक्ति के, हमको तो ऐसे नहीं सोचना, और अगर कोई ऐसा सोचता है या मानता है उसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। ये भगवान का मत है। और ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। आप नीचे आते हैं, यहां नीचे आपने विग्रह देखे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के, ये भी बोलते रहते हैं और हमारे कई भक्तों ने इनको बोलते हुए देखा हुआ है, रिकॉर्ड भी किया हुआ है। आप देखना चाहो तो सीडीज वगैरह हैं हमारे पास। बोलते हैं, बात भगवान है ना, आप चुपचाप बैठ सकते हो कहीं पे ऐसे ही। तो भगवान भी व्यक्ति हैं, लीला करते हैं, हमेशा बोलते हैं, चलते हैं। हमारे मंदिर के अंदर और कई घरों के, ये नहीं कि सिर्फ मंदिर में, हमारे कई भक्त हैं जो घरों में भी विग्रह रखते हैं। तो देखते हैं कि जब भोग लगाया जाता है तो कई बार देखते हैं भगवान के मुंह पे लड्डू लगा हुआ होता है। आप सोचते हो कि ऐसे ही घंटी बजा दो और खाना रख दो, ये तो फॉर्मेलिटी है। ऐसा नहीं है, भगवान खाते हैं। भगवान के मुंह पे लड्डू लगा होता है, कितनी बार देखा जाता है। एक हमारे भक्त है, कई बार ही होता है, बैंगन बनाएंगे तो बैंगन जरूर लगा होता है, चावल लगे होते हैं मुंह पे। ये पत्थर की मूर्ति, ये लकड़ी की मूर्ति नहीं है। अपने दिमाग की खिड़कियां खोल लीजिए अब, क्योंकि बहुत दुष्प्रचार हो रहा है। हमारे मायापुर में हमारा मंदिर है जगन्नाथ जी का। वहां पे जगन्नाथ जी को खाने का काफी शौक है, तो वहां पे जो पुजारी थे ज्यादा अच्छा बना नहीं पा रहे थे किसी कारणवश। तो जगन्नाथ जी ने देखा कि थोड़े से दूर पे उनका एक और भक्त था जो बहुत अच्छा खाना बनाता था, भोग बना रहा था भगवान के लिए। तो भगवान ने क्या किया, सुबह पुजारी आए, पट खोला तो देखा जगन्नाथ भी नहीं है, बलदेव भी नहीं है और सुभद्रा महारानी भी नहीं है।
देखा तो कहां गए? वो खेत से भाग रहे थे और कहां जा रहे थे? अपने दूसरे भक्त के यहां पे। किस लिए? वो भोग बहुत अच्छा बनाता है। तो ये जो विग्रह खुलने के बाद कई बार, पट खुलने के बाद कई बार विग्रह नहीं होते। व्यक्ति है ना, भाग जाते हैं किसी के साथ। आप वृंदावन गए होंगे, बांके बिहारी, वो पट खोलते हैं, बंद करते रहते हैं। किस लिए? इसी वजह से किसी भक्त ने हृदय से आंख मिला ली तो उसी के साथ चल देंगे, ऐसा हो चुका है। ये भगवान के विग्रह में और भगवान में बिल्कुल भी भेद नहीं है। इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाइए। ये भगवान अवतार लेते हैं केवल, और जब तक ये बात हमें समझ नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे? भगवान को विग्रह को क्या मानेंगे? ये तो पत्थर की मूर्ति है। और फिर यमराज क्या मानेंगे आपको? सेई होए यम दंडी, ऐसा व्यक्ति यमराज द्वारा बारंबार दंड दिया जाएगा और संसार में सबको अपवित्र करेगा अपनी शक्ल के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा। अदृश्य अस्पृश्य चैतन्य चरितामृत बताती है। अब हमको सिद्धि, नेक्स्ट, ये बताया गया है कि जो अर्च विग्रह को, शालिग्राम शिला को भगवान के भक्तों को सामान्य मानता है, संसारी मानता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है नरके मति, वो नरक के अंदर उसका वास होता है। ये पद्म पुराण बता रहा है, चैतन्य चरितामृत, सारे ग्रंथ यही बात बता रहे हैं कि बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए हम भगवान के सामने आके प्रणाम करते हैं, क्योंकि व्यक्ति है भगवान। आप भगवान अगर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले प्रणाम वही विग्रह के सामने किया जाता है। फिर पूछेंगे आप क्या लेंगे, इसलिए भोग लगाया जाता है। फिर अगर बड़ा व्यक्ति आता है तो कुछ कपड़ा दिया जाता है, इसलिए भगवान को सजाया जाता है अच्छे से अच्छे रूप से। जैसे हम विग्रह को सेवा करेंगे, इससे हमारे को अपना संबंध जानने में बहुत आसानी होगी। हमें रियलाइज होगा कि मेरा इनसे संबंध है, इनकी शाश्वत सेवा करनी चाहिए मुझे, मेरा और किसी से संबंध नहीं है। विग्रह की सेवा अति अनिवार्य है। नेक्स्ट, श्री श्री राधिका रमन भगवान की जय। नेक्स्ट, तो कई लोग भाई सोचते हैं मेडिटेशन करना, मेडिटेशन। अरे भाई मेडिटेशन किस पे करना है ये तो जान लो। शास्त्र बता रहे हैं नीचे करना इसको। वैकुंठ लीला अभिव्यानम, ध्यान किस पे लगाना है? वैकुंठ लीला। वैकुंठ मतलब भगवान का धाम। भगवान के धाम में जो भगवान लीला करते हैं उन लीलाओं पे ध्यान लगाना है। ये नहीं कि हम ज्योति पे ध्यान लगा रहे हैं, हम अपने गुरुजी पे, हमारे गुरुजी भगवान हैं। अच्छा, आपके गुरुजी भगवान है क्या? कई बार कई गुरुजी लोग बोलते हैं मैं भी भगवान हूं और तुम भी भगवान हो, हम सब ब्रह्म हैं, तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म की परिभाषा मालूम है क्या होती है? ब्रह्म जो है सबके हृदय में रहते हैं। आप में से कौन सा व्यक्ति ब्रह्म है? भगवान है। कौन है भगवान यहां पे? ये किसके गुरुजी भगवान है? भगवान अनंत कोटि जीवों के हृदय में रहते हैं और हृदय के अंदर रह के एक एक विचार को नोट करते हैं। आपके हृदय की एक एक बात जानते हैं। आप में से कोई व्यक्ति जान सकता है कि मैं इस समय क्या सोच रहा हूं? आप ब्रह्म हो, भगवान हो, आपके गुरुजी भगवान है, वो बताएं कि हम क्या सोच रहे हैं इस समय, या ये क्या सोच रहे हैं। ब्रह्म वो व्यक्ति है स एकशत, उन्होंने दृष्टिपात किया और सृष्टि हो गई। आपने दृष्टिपात किया था, सृष्टि हुई थी क्या? आपकी दृष्टि से ही सारी सृष्टि हुई है। आप ब्रह्म हो, आप दृष्टिपात करते हो तो सृष्टि होती है क्या? श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया ज्ञो अज्ञ द्वौ, जो दो, एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा। जो जीवात्मा है वो अज्ञ है, अज्ञानी है, और जो भगवान है सर्वज्ञ है। भगवान एक है, सर्वज्ञ है, हर स्थान में स्थित है। कोई व्यक्ति किसी के भी बोलने से भगवान नहीं बन सकता। ये कोई इलेक्शन नहीं है कि कोई व्यक्ति भगवान बन जाएगा। हम भगवान हैं, आप भगवान हो, ऐसा नहीं होता। दो इमो पुरुषो लोके, दो प्रकार के लोग होते हैं, शरम अक्षरम एवच।
एक व्यक्ति वो होते हैं जो वैकुंठ में भगवान के साथ, अब बोला ना लीला के ऊपर ध्यान लगाओ, वैकुंठ की लीला, वैकुंठ लीला अभिध्यानम, वैकुंठ में लीला, किसकी लीला? भगवान की। किन के साथ? अपने भक्तों के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नित्य सिद्ध होते हैं, वो इस धाम में, इस धराधाम में कभी नहीं आते, वो भगवान के धाम रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो यहीं पे होते हैं हमेशा, वो साधना करके, भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते हैं। और भगवान की लीला पर ध्यान करना चाहिए। इससे हमें क्या होगा अनुभूति? अरे मेरे को कहां होना चाहिए था और एक कहां कीचड़ में पड़ा हुआ हूं, इस भौतिक संसार की छोटे से लोक पृथ्वी में, उसमें से एक पंजाबी बाग के एक घर के एक फ्लोर के एक कमरे में मैं रहता हूं। ये कहां पे हूं मैं? होना कहां चाहिए था? भगवत धाम में। नेक्स्ट, ये देखिए भागवत में भी वही बात बताई गई है, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, साफ स्थान में रह के ध्यान करना चाहिए। दिल्ली में तो बिल्कुल ध्यान नहीं हो सकता। नेक्स्ट, यहां पे बताया जा रहा है भगवतो ध्यायेत। नेक्स्ट, यहां बताया जा रहा है कि भगवान का रंग कैसा है। कोई बोलता है किसी पे भी ध्यान लगा लो, नहीं, नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। ऐसे भगवान जो है नीले रंग के हैं और कमल के समान उनका कोमल उनका देह है और शंख चक्र गदा उन्होंने धारण किया हुआ है। ऐसे भगवान पे ध्यान लगाओ। क्या करना है? बहुत सुस्पष्ट वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट, ऐसे भगवान पे ध्यान लगाओ। श्रीवत्स वक्षसम, जिनके गले में श्रीवत्स चिन्ह हो, कौस्तुभ मणि डली हुई हो, ऐसे भगवान पे ध्यान लगाओ। नेक्स्ट, और ये जो भगवान है भृत्य अनुग्रह कातरम, इसका मतलब ये है, ये जो भगवान है अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं हमेशा। भृत्य मतलब भक्त, अनुग्रह मतलब कृपा करने के लिए, कातरम मतलब बहुत आतुर रहते हैं। ऐसे भगवान पे ध्यान लगाओ। नेक्स्ट, ये जो भगवान है, जब व्यक्ति भक्ति सही रूप से करता है तो भगवान को अपने हृदय में सर्वप्रथम खड़ा हुआ देखता है। स्थितम पहला अक्षर देखिए। उसके बाद भगवान को अच्छी तरह से भक्ति करता है तो चलता हुआ देखता है, लेटता हुआ देखता है। स्थितम व्रजंतम आसीनम शयनम व गुहाशयम। भगवान व्यक्ति है, हम सबके हृदय में रह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति पे हमें ध्यान लगाना है। एक ही व्यक्ति से संबंध है तो एक ही व्यक्ति के ऊपर ध्यान लगाना है। कोई व्यक्ति, कोई गुरुजी, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। और जो भगवान की और ध्यान लगाने की विधि है या जिससे हमारा रिश्ता भगवान से पुनः स्थापित होगा, ऐसी क्रिया को अकर्म कहते हैं या योग कहते हैं। अच्छी तरह समझ लीजिए इस बात को। नेक्स्ट, अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग भगवान की उपासना इत्यादि करते हैं, तो सिद्धियों में फंस जाते हैं। भागवत के अनुसार 18 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। 18 प्रकार में से 8 होती हैं मूल सिद्धियां, 10 होती हैं गौण सिद्धियां। प्राइमरी सिद्धियां 8 होती हैं और 10 होती हैं गौण, सेकेंडरी। तो जो 8 होती हैं ये भगवान के डायरेक्टली ये भगवान के आश्रित होती हैं। और ये जो बाकी 10 सिद्धियां होती हैं ये स्वतः गुण से भी आ सकती हैं। ये 8 प्रमुख सिद्धियां हैं, वो हैं अनिमा, लघिमा, महिमा, इशिता, वशिता, प्राप्ति, प्रकाम्या, कामावशायिता। छोटे से छोटे हो जाना, बड़ा से बड़ा हो जाना, भारी से भारी हो जाना। कई सिद्धियां ऐसी भी होती हैं कि पूरे एक स्वर्ग लोक की आप रचना कर सकते हो। खुद इशिता सिद्धि कहते हैं इसको। वशिता, किसी को अपने वश में कर सकते हो। आपने देखा है लोग कई बार वश में कर लेते हैं, ये सिद्धि होती है वशिता। प्राप्ति, प्राप्ति सिद्धि ये होती है कि कोई भी चीज दूर की हो आप प्राप्त करना चाहो। जैसे मान लो आपका इस समय इच्छा हो रही है बैंक ऑफ टोक्यो में से सब पैसे निकालने की, तो यहां से हाथ बढ़ाओगे बैंक ऑफ टोक्यो में जाएगा और सारे पैसे निकाल सकते हो। किसी की डायमंड ज्वेलरी की है तो वो सीधा किसी की ज्वेलरी शॉप में जाओ और हाथ
से निकाल सकते हो, इससे चंद्रमा को भी छू सकते हो आप। ये होती है प्राप्ति सिद्धि। प्रकाम्या सिद्धि और कामावशायिता, सबसे बड़ी सिद्धि होती है कामावशायिता। इससे प्रकृति के स्वभाव को बदला जाता है। सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी, गर्मी में सर्दी के फल। जो व्यक्ति नरक जा रहे हैं उनको स्वर्ग भेज सकते हैं, जो व्यक्ति स्वर्ग जा रहे हैं उनको नरक भेज सकते हैं। प्रकृति को लगभग बदल दिया जाता है। रावण ऐसा ही कर रहा था। रावण बहुत बड़ा सिद्धियां थी रावण के पास। और कई सिद्धियां ऐसी भी होती हैं जिसमें किसी के मन को आप जान सकते हो। कई सिद्धियां ऐसी होती हैं काया रूप प्रवेशिता, जिसमें मान लो आपकी इच्छा है, जैसे बहुत बड़ा व्यक्ति हो, मान लो अमिताभ बच्चन, उसके शरीर में आप जा सकते हो और भोग कर सकते हो जीवन कैसा है उसके शरीर में जाके, आप प्रवेश कर सकते हो। कई सिद्धियां ऐसी होती हैं जो आप कई देवताओं की पूजा करते हो ना, वो देवता का तो आप देह आप खुद भी धारण कर सकते हो, भिन्न भिन्न प्रकार के देह। देवता तो आप स्वयं बन भी सकते हो। ऐसी सिद्धियां होती हैं जिनकी पूजा करते हो और जिनको भगवान के समान मानते हो। हम सोचते ना सब एक बराबर हैं, मतलब जो यहां आ गया वो तो कभी भी नहीं सोच सकता, पर सामान्य लोग सोचते हैं सब एक, अरे एक बराबर जिनको आप मानते हो वो तो आप खुद भी बन सकते हो देवता। और देवता जो अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, अगर आप वो देखना चाहते हो तो कई सिद्धियां ऐसी हैं, उनके लोक में जाके देख सकते हो। यहां जाना अपने बल पे है, परंतु भगवान के धाम जाना भक्त्या माम अभिजानाति, मेरे को केवल भक्ति द्वारा ही जान सकते हो। और ऐसी क्रिया को योग कहते हैं। अच्छी तरह बात समझ लीजिए, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं चाहते हम किसी के पास हो। कोई व्यक्ति पत्थर रात से सोना बना देता है, ये तो छोटी मोटी सिद्धियां, ये तो विकृत रूप है कई सिद्धियों का, ये तो बहुत तुच्छ सिद्धियां हैं। कई भक्तों के अंदर ये सिद्धियां होती हैं, जैसे आप देखते कई भक्तों उनको पता होता क्या चल रहा है आपके मन में। कई सिद्धियां होती हैं, प्रयोग नहीं करते। और अगर हम सिद्धियों के चक्कर में फंस जाएंगे तो हम भक्ति से बहुत दूर जाएंगे। सामान्यतः देखा जाता है कि जिसके पास सिद्धि होती है वो क्या हो जाता है, बहुत अहंकार बढ़ जाता है और फिर अपने आप को दीनहीन नहीं मानेगा, अपने आप को इस संसार में गिरा हुआ नहीं मानेगा। सोचिए, अगर आप स्वर्ग की रचना कर सको तो क्या आप भजन करना चाहोगे? आप अपने आप को तो भोक्ता मान बैठोगे इतना बड़ा। तो हमें हर प्रकार के संसार के भोगों से बचना है और हर प्रकार की सिद्धियों से बचना है और केवल श्री कृष्ण की एकांती भक्ति करनी है, अनन्य भक्ति करनी है, जिससे सर्व सिद्धि होगी। तो भक्ति करने के लिए नेक्स्ट, भक्ति करने के लिए 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। भक्त, भगवान और भक्ति। पहले भगवान है और हम हैं, और उसके बाद भक्ति का एक माध्यम होना चाहिए कि भगवान की भक्ति कैसे करें। और इसी क्रिया को बोला जाता है संबंध। भगवान से अपना संबंध जानो। अभिदे, क्या तरीका है वो तरीका अपनाओ। प्रयोजन, भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा आपको और हम सबको। अब प्रश्न उठ गया कि इतना कुछ बता दिया कि भगवान से संबंध स्थापित करना है, अकर्म योग, वास्तविक रूप से अब करना क्या है? मुद्दे की बात पे आइए। आप सोच रहे होंगे इतनी देर हो गई, इतने दिनों से बता रहे हैं, अब करना क्या है? करना ये है, नेक्स्ट, आपको अभी बहुत हैरानगी होगी। आप सब लोगों को लगता है कि आप योगी हो। किसको लगता है आप लोग योगी हो? अभी यहां पे बैठा हुआ एक एक व्यक्ति कम से कम 1.5 घंटे से योग कर रहा है। योग मतलब भगवान से अपना संबंध पुनः जानना। तो सर्वप्रथम, सबसे जो प्रथम तरीका है वो भगवान का बारे में श्रवण करना, भगवान के प्रमाणिक स्तोत्रों से। जब हम श्रवण करते हैं, जब हम समझ जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? भगवान के नाम का दिखाइए, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, भगवान का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको अपना सखा मानते हैं और पूर्ण रूप से उनकी ओर हम शरणागत होते हैं। स्टार्ट कहां से होता है? श्रवणम से। तो जो भी व्यक्ति भक्ति करना चाहता है
नियमित रूप से भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनने का यत्न करना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा हमारे हृदय में प्रवेशिता कर्ण रंध्रेन, भक्ति जो है कानों के छिद्र द्वारा प्रवेश करती है, प्रवेशिता कर्ण रंध्रेन। नेक्स्ट समय वास्तव में बहुत ज्यादा हो गया, तो हम फटाफट खत्म करेंगे। जो व्यक्ति अकर्म करता है या योग करता है उसका क्या लक्षण होता है? सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वृता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हमेशा भगवान का कीर्तन करता रहता है। भगवान के कीर्तन करने का क्या मतलब है? कि केवल करताल बजाता रहे या भगवान का जप करता रहे? अभी हम क्या कर रहे हैं? आप कौन सी भक्ति कर रहे हो इस समय? श्रवण भक्ति। हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं इस समय? कीर्तन भक्ति। कीर्तन भक्ति का आचार्य माना जाता है शुकदेव गोस्वामी को। वो कीर्तन के आचार्य किस लिए? क्योंकि भगवान के कीर्ति का गान कर रहे हैं वो। तो जो भगवान की कीर्ति का गान करता है उसे कीर्तन करने वाला कहा जाता है, कीर्तनिया। और आप लोग श्रवण कर रहे हो, आप श्रवण भक्ति कर रहे हो, तो जप कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो और भगवान के बारे में किसी को बता सकते हो। नेक्स्ट, गीता के अंदर बताया गया है अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार क्या है? टेम्परेरी के परमानेंट? यही भगवान बता रहे हैं अनित्यम। इस संसार में सुख है कि दुख? सुख है यहां पे, दुख। यही बताया जा रहा है असुखम। आगे क्या बताया जा रहा है? लोकम इमं प्राप्य। ये जो टेम्परेरी लोक है इसमें दुख ही दुख है। इमं प्राप्य, ये तुम सबको प्राप्त हो गया है। अब क्या करो? भजस्व मामा, मेरा भजन करो, ये बताया जा रहा है। ये भागवत के अंदर बताया जा रहा है कृते अध्याय तो विष्णुम त्रेतायाम यजितो मखे वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्, कलो तद हरि कीर्तनात्। इसमें बताया जा रहा है हरि का कीर्तन। जो सत्युग के अंदर लाभ प्राप्त होता था ध्यान करके, त्रेता में प्राप्त होता था बड़े बड़े यज्ञ करके और भगवान की सेवा करके, जो द्वापर में लाभ प्राप्त होता था, वही लाभ आपको किससे प्राप्त होगा? श्री कृष्ण का कीर्तन करके। यहां बताया कलो तद हरि कीर्तनात्। यहां ये नहीं बोला जा रहा कलो तद काली कीर्तनात्, कलो तद शिव कीर्तनात्, कलो तद देवी कीर्तनात्। बहुत सुस्पष्ट बोला जा रहा है कलो तद हरि कीर्तनात्। नेक्स्ट, ये भागवत में बताया गया है कलिर्दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलेर दोष निधे राजन, हे राजन कलयुग में दोष ही दोष है। कलयुग दोषों का महासागर है। उम्र कम है, बुद्धि कम है, भगवान के विषय में सुनने की रुचि नहीं है, रुचि हो जाए तो बताने वाला सही नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यशाली है कलयुग के जीव। मंद भाग्य सुमंद मतयो, बहुत बुद्धू हैं, मेमोरी बहुत कम है, भाग्य भी बहुत कम है। तो क्या कले दोष निधे अस्ति है एको महान गुण, परंतु इस दोषपूर्ण कलयुग में भी एक गुण है महान। क्या है वो महान गुण? कीर्तनादेव कृष्णस्य, श्री कृष्ण का कीर्तन, उससे क्या होगा? मुक्त संग परम व्रजेत। जो आपको चाहिए अनंत जन्म से, अनंत आनंद, सुख, हैप्पीनेस, पीस, शांति, भगवत प्राप्ति, ये सब आपको हो जाएगा केवल एक चीज करने से, कीर्तनादेव कृष्णस्य। नेक्स्ट, आपको उस दिन ये स्लाइड दिखाया था, बीच में कौन सा लोक है? गोलोक वृंदावन। ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है ये साक्षात गोलोक वृंदावन से अवतरित हुआ है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये जो
हरे कृष्णा महामंत्र है, ये साक्षात गोलोक से आया है और हमारे को कहां लेके जाएगा? गोलोक लेके जाएगा। ये हमारे को गोलोक से इसलिए आया है, लेने के लिए। सिर्फ नाम लो और वापस जाओ जहां के आप हो। ऑल ऑफ अस बिलोंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम यहां के लोग नहीं हैं। वी आर ऑल रेजिडेंट्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। समझ जाइए इस बात को। गीता में बताया जा रहा है, यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। सारे तपस्याओं में मैं क्या हूं? मैं भगवान के नाम का जप हूं। नेक्स्ट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये आप देख रहे हैं संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न देशों से भक्त पूरे संसार में हरिनाम कर रहे हैं और सब बद्ध जीवों को बांट रहे हैं। नेक्स्ट लिफ्ट वाला स्लाइड देखना, एलिवेटर। तो अभी आपने सब चीजें सुनी। शुरू में व्यक्ति जो होता है बिल्कुल पशु के स्तर पे होता है। धीरे धीरे कुछ भी धर्म वगैरह कुछ समझ आता है तो कर्म कांडी बनता है। फिर धीरे धीरे उससे ऊपर होता है, कर्म योगी बनता है, ज्ञान योगी, फिर ध्यान योगी और अंत में भक्ति योगी। तो हमें क्या करना है? अभी हम क्या करें? अब सब बंद करके पहले हम किसी पंडित के पास जाएं स्वर्ग की बात पूछने के लिए? क्या करें? हमें सीधा कृष्ण भक्ति करनी है। ये ठीक बोल रहे हैं। वास्तव में अगर आप नेक्स्ट, जैसे मान लो अगर आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, आप 5th क्लास में हो, 6th क्लास में, आप बोल सकते हो मेरे को सीधा PhD में एडमिशन दे दो? कोई नहीं बोल सकता। परंतु आध्यात्मिक जगत में ये स्तर भी संभव है। भक्ति हम किसी भी अवस्था से शुरू कर सकते हैं। भगवान हमारे को किसी भी गिरी हुई अवस्था से ऊपर लेने को तैयार हैं, बस हम आ जाएं। और ये जो भगवान जो हमारे को लेना चाहते हैं वो है एक्सप्रेस एलिवेटर, लिफ्ट है भगवान। और ये लिफ्ट क्या है? भगवान की कृपा। और ये लिफ्ट कभी फेल नहीं होती। जिस प्रकार से भगवान अच्युत हैं, इनफॉलिबल, उसी प्रकार से भगवान की कृपा भी जो है इनफॉलिबल है। ये उसी प्रकार से जैसे मान लो 150 फ्लोर के ऊपर हमने जाना हो और एक एक फ्लोर करके जाएंगे तो पता नहीं किस समय पहुंचेंगे, हो सकता है गिरते भी रहे हम। और दूसरा माध्यम क्या है? लिफ्ट में चले जाओ। तो जो हरे कृष्णा महामंत्र जो है ये वो लिफ्ट है जिससे हम बहुत ही शीघ्र गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। आप सब लोगों से निवेदन है कि इस भगवान की भक्ति की विधि को हृदय से अपनाइए और अपने जीवन को अब तो सफल बनाइए। हरे कृष्ण।